हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी वो वक्त ज़रूर आता है जब हमको लगता है ना कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। और ये सभी की ज़िंदगी में आता है, कभी ना कभी ये टाइम आता ही है। और ये बात सही भी है। इतनी सारी चीज़ें हैं, निराशा, हताशा, असफलता, डिप्रेशन। लगातार कोशिश करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देती हैं। और कई बार हम हार मान लेते हैं। हमको लगता है कि अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा रुकेंगे, सिर्फ 5 मिनट अपने आप को देंगे और शांत बैठेंगे, ना फिजिकली कुछ करेंगे ना मेंटली कुछ सोचेंगे, सिर्फ 5 मिनट शांत बैठेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके चारों तरफ इस नेचर में इतनी सारी चीजें हैं जो आपको इंस्पायर करेंगी कि जिंदगी जीने लायक है। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे और आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको चमकता हुआ सूरज दिखाई देगा, जो आपको बताएगा कि रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह तो होनी है। बुरा वक्त कितना भी लंबा क्यों ना हो, असफलताओं का दौर कितना भी लंबा क्यों ना हो, सुबह तो होगी, वक्त तो कटेगा। इससे आपको मजबूती मिलेगी। जब आप रात में चंद्रमा को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि चंद्रमा को भी पूरा आकार लेने में पूरे 15 दिन लगते हैं। तो फिर हमें आज की असफलता कैसे मिल जाएगी? वक्त तो देना पड़ेगा ना। देखिए, दुनिया की सबसे कीमती चीज है टाइम। हर आदमी की जो सबसे अनमोल पूंजी है वह है टाइम, वक्त, जो उसे ईश्वर गिन के देते हैं। आप जहां भी टाइम खर्च करोगे, जिस चीज को टाइम दोगे वो आपकी हो जाएगी। दोस्तों को टाइम दीजिए, दोस्त आपके हो जाएंगे। पढ़ाई को टाइम दीजिए, पढ़ाई आपकी हो जाएगी। अपने काम को टाइम दीजिए, वो काम आपका हो जाएगा। तो चंद्रमा को भी जब पूरा आकार लेने में 15 दिन लग जाते हैं तो हमें आज की असफलता कैसे मिलेगी? वक्त तो देना पड़ेगा ना। और वक्त देंगे, धैर्य रखेंगे, तो एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। लेकिन आज आपने कोई बिजनेस शुरू किया और आज ही उसमें ग्राहकों की लाइन लग जाए, तो ऐसा नहीं है। आज आप किसी क्लास में आए और आज ही आपको सारी चीजें समझ में आने लगे, तो ऐसा नहीं है। वक्त तो लगेगा, आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा। जब आप बहती हुई नदी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पानी तब तक ही शुद्ध रहता है जब तक बहता है। जहां वो रुका वहीं उसमें कीचड़ पड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। ऐसे ही जिंदगी है, जब तक आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे आपकी प्रोग्रेस का ग्राफ ऊपर जाता रहेगा। जब तक आप सीखते रहेंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे ही आपने सीखना बंद किया आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इसलिए लगातार सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए। जंगल में जो पेड़ उगते हैं, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और भी बहुत सारे पेड़, उनको कोई उनका बीज नहीं डालता, कोई खाद पानी नहीं देता उन्हें, कोई उनकी निदाई गुड़ाई नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता। वो अपने दम पर उगते हैं। और जो पेड़ जंगल में अपने दम पर उगते हैं, जिन्हें कोई खाद पानी नहीं देता, जो पेड़ पहाड़ों पे उगते हैं, जो पेड़ समुद्र किनारे पर्वतों पे उगते हैं, जहां पहाड़ भी है, समुद्र भी है, लहरों के थपेड़े पड़ रहे, वो हमेशा मजबूत रहते हैं। और जिन पेड़ों को बगीचों में उगाया जाता है वो कमजोर रहते हैं। इसलिए अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आज आप किसी की हेल्प ले लेंगे तो आपको हमेशा हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आज हेल्प है, कल ना मिले। आज कोई मदद कर रहा, कल ना की। तो इसलिए अपने दम पर आगे बढ़िए। टाइम लगेगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन जब आप खड़े हो जाएंगे तो फिर कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। लिटरेचर देखिए, हमारे वीरों वीरों की जो गाथाएं हैं, अमर शहीदों की जो गाथाएं हैं। अब महाराणा प्रताप जी का एग्जाम्पल लीजिए।
अकबर से पूरी तरह से हारने के बाद भी जब अकबर ने महाराणा प्रताप से जी से कहा कि राजा आप ही रहो लेकिन राज हमारा चलेगा, तो उन्होंने गुलाम राजा बनने से अच्छा स्वीकार किया, जंगल में जाना और वापस से फिर से सेना इकट्ठी की, अपना राज वापस लिया। मतलब अगर आप टॉप पर हैं और जीरो पे आ जाते हैं तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हिम्मत मत हारिए, ऊपर से नीचे आने का जो रास्ता है, नीचे से भी ऊपर जाने का वही रास्ता है, तो आप फिर से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए हार मानने की जरूरत नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई का साहस देखिए, 21 से 22 साल की उम्र, छोटा सा बच्चा हाथ में, पति की डेथ हो गई, वो दुनिया की सबसे बड़ी सेना ने उनके किले को घेर लिया, लेकिन डर जाए, इस वीरता से लड़ी कि दुश्मन भी तारीफ करने लगा कि इस सेना में तो यही अकेली मर्द है, और नहीं तो कोई और होता तो हार्ट अटैक से मर जाता। तो हिम्मत रखिए। इतनी सारी चीजें हैं हमारे आसपास जो जिंदगी को जीने लायक बनाती हैं, बस जरूरत है उनकी तरफ देखने की, उन्हें सोचने की, और उसके लिए जरूरी है आत्म अवलोकन, इंट्रोस्पेक्शन। आपको खुद को वक्त देना पड़ेगा, शांत बैठना पड़ेगा। रोज नियम बना लीजिए, अपने काम के बाद एक कोना पकड़ के बैठ जाइए, फिजिकली और मेंटली बिल्कुल शांत हो जाइए। आपको पता चलेगा कि जिन चिंताओं में आप उलझे हैं, एक्चुअली वो चीजें चिंता की हैं ही नहीं। देखिए, दो ही चीजें होती हैं, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं उसके लिए आप चिंता काहे को कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आप खुद ही कंट्रोल कर लेंगे, वो तो आपके कंट्रोल में है ही, आप कर ही लेंगे। वो जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हो उनका आप कर भी क्या लेंगे, क्योंकि वो तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो इसलिए हिम्मत रखिए, जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, जीने लायक है, प्रेम के लायक है, बस नजरिया बदलने की देर है। और खुद को शांत रखना सीखिए, मन को शांत रखिए। देखिए, 24 घंटे हमारा दिमाग ऑक्युपाइड रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। या तो हम रिसेंट पास्ट का, कुछ ही दिनों में जो घटित घटनाएं हुई उनके बारे में सोचते हैं, या फिर फ्यूचर का। वर्तमान में नहीं रहते। मन को बिल्कुल शांत कर दीजिए, मन को खाली करना सीखिए, दिमाग को खाली करना सीखिए विचारों से जो कौंधते रहते हैं। और फिर देखिए कितनी ऊर्जा के साथ आप अपना काम फिर से शुरू कर पाएंगे। हमारा दिल, जितनी हमारी उम्र है तब तक धड़कता है, 100 साल, 80 साल, 90 साल, तब तक धड़कता रहता है। क्या लगता है ये 24 घंटे काम करता है? नहीं, ये 24 घंटे काम नहीं करता, केवल 9 घंटे काम करता है। 9 घंटे काम करता है और 15 घंटे आराम करता है। आपको लग रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन ये सच बात है। भाई, किसी भी चीज से अगर हम लगातार काम करेंगे, इस हाथ से अगर मैं लगातार काम करूंगा तो इसमें स्वेलिंग आएगी ना, ये थकेगा ना। तो फिर दिल क्यों नहीं थकता? दिल 24 घंटे में से 15 घंटे आराम करता है और 9 घंटे काम करता है। जब ये एक बार धड़कता है, धक, हर धड़कन, हर कॉन्ट्रैक्शन के बीच में वो रेस्ट कर लेता है, धक, आराम कर लिया, धक, आराम कर लिया, और इसलिए वो कभी नहीं थकता। बस यही फिलॉसफी हमें अपने लाइफ में अपनानी। हर 2 घंटे बाद रेस्ट लीजिए, 10 मिनट का, 5 मिनट का, और फिर देखिए कैसे रिजुविनेटेड होके दोबारा ऊर्जा के साथ आप अपना काम शुरू कर पाएंगे। और याद रखिएगा, धैर्य और तपस्या, ये दो चीजें जिसके पास है वही सफलता के आसमान में सूरज की तरह चमकेगा। तो जिंदगी बहुत अच्छी है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत है, लगातार सीखने की जरूरत है। सीखते रहिए,